बदायूं में 22वें श्री गणेश महोत्सव 27 अगस्त से शुरू होगा। इसके लिए भूमि पूजन हो गया और तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बदायूं में 27 अगस्त से शुरू होने वाले गणेश महोत्सव और गणेश पुराण कथा की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। भोला धाम में भूमि पूजन किया गया और गणेश की मूर्ति बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। कलाकार दिन रात जुटे हुए हैं। तैयारियां भी जोर शोर से की जा रही हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं गणेश पंडाल। आप देखिए कैसे हो रही हैं तैयारियां। नमस्कार, SKS24 न्यूज़ चैनल की टीम के साथ हम आज बदायूं नगर की उस स्थान पर आए हुए हैं जिस स्थान पर कुछ ही दिनों के बाद श्री गणेश भगवान की कथा प्रारंभ होने जा रही है। यह जो जगह है ये भोला धाम के नाम से जानी जाती है। आइए और हम चलते हैं उस जगह की तरफ जहाँ पर गणेश भगवान मंच पर विराजित होंगे। व्यास पीठ पर इनकी प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। उस जगह की ओर बढ़ते हैं और वहाँ पर जैसा कि ये ज्ञात हुआ है कि भूमि पूजन बड़े जोर शोर के साथ में प्रारंभ हुआ। हम धीरे चलते हैं और उसी भूमि पूजन की जगह पर आपको दिखाते हैं कि वो भूमि पूजन है वो कहाँ पर किया गया। विद्वानों ने वैदिक ऋचाओं के साथ में जो भूमि पूजन किया है वह विधि विधान से यहाँ पर किया है। वो जगह की ओर हम आपको ले चलते हैं जहाँ पर ध्वज लगाया गया है और उस ध्वज की ओर बढ़ते हैं। उस वहीं पर भूमि पूजन किया गया। उसी भूमि पूजन के साथ में गणेश भगवान के का ये जो दिन है वो प्रारंभ हो जाता है। ये वही जगह है जहाँ पर भूमि पूजन किया गया। प्रकांड विद्वानों ने वैदिक ऋचाओं के साथ में ये जो ध्वज लगाया है यह इस बात का प्रतीक है। और यह यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ज़ोर शोर से तैयारियाँ चल रही हैं। जो हमारे सेवादार बंधु हैं वो अपनी अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं। टेंट व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल रही है। हर जगह देखा जाए तो वहाँ पर तैयारियाँ बड़े ज़ोर शोर के साथ में चल रही हैं। ये भी बताते चलें कि ये जो गणेश महोत्सव है ये गणेश महोत्सव की ये जो शुरुआत है ये कैसे कहाँ से हुई, हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें। भारत में जब मुगलों की हुकूमत थी, सनातन धर्म पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे थे। उस समय सनातन धर्म की रक्षा करना हर किसी हिंदुस्तानी का दायित्व था। और उसी समय में हमारे छत्रपति शिवाजी जिन्होंने माता जीजाबाई को साथ में लेकर के गणेश महोत्सव की शुरुआत की और उसके बाद महाराष्ट्र से ये पर्व विधिवत तरीके से प्रारंभ हुआ। महाराष्ट्र तो वैसे ही संतों की भूमि मानी जाती है। संतों ने जिस नगर को बसाया है ये हमारा जो भारत देश है, इस भारत के पश्चिमी इलाका जो है, पश्चिमी क्षेत्र है, वह जाना जाता है। यानी मुगलों की हुकूमत में ये जो हमारा गणेश महोत्सव है प्रारंभ हो चुका था। मुगल हुकूमत के बाद जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ तो इस महोत्सव के लिए कुछ समय के लिए विराम दिया गया। लेकिन भारत के एक महापुरुष जिनको बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाना जाता है, उन्होंने पुनः इस महोत्सव का शुभारंभ किया और ये महाराष्ट्र बॉम्बे में बड़ी धूमधाम से घरों घरों में मनाया जाने लगा। अब बात यहाँ पर आती है कि ये बदायूं में शुरुआत कैसे हुई, बदायूं में आखिरकार ये महोत्सव क्यों मनाया गया, इसके पीछे क्या कारण रहे, ये सब जानने के लिए हम एक ऐसे यहाँ पर जो हमारे गणेश सेवा मंडल है उसके ऐसे पदाधिकारी से मिलेंगे जो एक समाज सेवी हैं, धर्म प्रेमी भी हैं और तमाम धार्मिक आयोजनों में जिनकी एक विशेष भूमिका रहती है। तो ये सब जो ज्वलंत प्रश्न हैं जो गणेश महोत्सव से जुड़े हुए हैं, इन सबको जानने के लिए चलिए हम मिलते हैं और उनसे सीधी सीधी बात करते हैं। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। आज गणेश महोत्सव को लेकर के धार्मिक चर्चा शुरू हो उससे पहले हम चाहेंगे कि हमारे SKS24 न्यूज़ चैनल के जो दर्शकगण बैठे हुए हैं इन्हें थोड़ा आप परिचय अपना देना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं सुनील कुमार गुप्ता श्री गणेश सेवा मंडल का महामंत्री हूँ जी। अच्छा, ये जो धार्मिक आयोजन है यानी ये गणेश महोत्सव है, इसको लेकर के आप कितने वर्ष बीत गए और ये कौन सा महोत्सव आप मनाने जा रहे हैं? ये गणेश महोत्सव को 21 वर्ष बीत चुके हैं। ये 22वां गणेश महोत्सव है जी।
ये जो गणेश महोत्सव की प्रथा है यानी परंपरा है, ये तो इधर महाराष्ट्र की तरफ यानी बहुत सदियों से चली आ रही है, यानी वर्षों से ये परंपरा वहीं की मानी जाती रही। लेकिन ये बदायूं में परंपरा यहाँ पर पड़ी, तो ये आपके मन में विचार ये कैसे आया? ये हमारे कुछ जो हमारी समिति के कुछ लोग बॉम्बे रहते थे और अब वो इस दुनिया में नहीं हैं जी। तो वो उस समय बदायूं आए हुए थे। उन्होंने हम लोगों से कहा कि आप भी बदायूं में एक गणेश महोत्सव का प्रोग्राम कीजिए जैसे बॉम्बे में होता है। तो हम लोगों ने विचार किया क्यों नहीं करते हैं, बिल्कुल करेंगे, जब वहाँ होता तो यहाँ भी करेंगे। हमने अपनी तुरंत एक समिति बनाई जी। गणेश सेवा मंडल, पूरा परिवार बनाया, समिति बनाई। उसमें हमने सभी लोगों को इकट्ठा किया अपने, और सभी ने अपने अपने तन मन धन से सहयोग किया जी। और वो प्रोग्राम की अपनी निर्बल इच्छा थी वो शुरू किया और गणेश भगवान की कृपा से वो बहुत सफल रहा। जी। ये जो आयोजन है, जब होने जा रहा है आयोजन आपके यहाँ 27 तारीख से, इसके लिए क्या कुछ खास तैयारियां आपने की होंगी, उनके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? जी, हम ये श्री गणेश महोत्सव 22वां गणेश महोत्सव है और इसमें हम श्री गणेश पुराण की जो कथा है जी, वो 5 दिन कथा हो रहेगी जी जी, जिसको हमारी व्यास जी श्री राध्या जी करेंगी जी। उनके द्वारा कथा का प्रारंभ रहेगा। 5 दिन पहले गणेश शोभा यात्रा निकलेगी, फिर 5 दिन की कथा होगी, उसके बाद 6ठी दिन रासलीला होगी जो वृंदावन के विशेष कलाकारों द्वारा होती है, वो प्रतिवर्ष होती है हमारे यहाँ। जी। सुना अभी आपने, गणेश महोत्सव में 5 दिन चलेगी गणेश महापुराण की कथा, 1 दिन होगी ब्रज की रासलीला और सभी धूमधाम से कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जाएंगे। आगे एक खास प्रश्न को लेकर के हम आदरणीय सुनील जी से मिलते हैं और आप बने रहिए SKS 24 न्यूज चैनल के साथ में। अगला प्रश्न ये है आपसे कि इस बार आपने जो बताया कि 5 दिन यहाँ पर गणेश महापुराण की कथा यहाँ आयोजित होगी, तो गणेश महापुराण की कथा के लिए आपने किस कथावाचक को यहाँ पर निमंत्रित किया है? कौन आएगा कथा सुनाने के लिए इन 5 दिनों में? से श्री राध्या देवी जी हैं, वो इस गणेश कथा का वाचन करेंगी और उसके द्वारा हम लोगों को अमृतमयी वाणी से द्वारा ओतप्रोत करेंगी। जी। एक अभी आपने जाना कि जो जानी मानी कथावाचिका हैं, जो अपनी मधुर वाणी से लोगों के लिए गणेश महापुराण की कथा के अलावा और हमारी धार्मिक कथाओं से अभिसिंचित करती हैं, उनकी द्वारा यहाँ ज्ञान की अमृतमयी वर्षा गणेश पुराण कथा में आपको सुनने के लिए मिलेगी। और अगले प्रश्न के साथ में हम सुनील जी से बात करते हैं कि ये जो गणेश महापुराण में आपने विघ्न विनाशक, रिद्धि सिद्धि के दाता, मंगलकारी भगवान गणेश की जो प्रतिमा आपने यहाँ पर जो स्थापित कराते हैं, वो उसके लिए क्या तैयारी है, कहाँ से मंगाते हैं और वो प्रतिमा की क्या तैयारियां इस समय चल रही हैं, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएंगे? बिल्कुल। श्री गणेश भगवान की मूर्ति सर्वप्रथम हमने पहले बॉम्बे से मंगानी शुरू की जी, उसके बाद आगरे से मंगाना शुरू की, क्योंकि वहाँ से आने में बहुत परेशानी होती थी। आगरे से भी मंगाते थे, उसके लिए भी एक पर्सनल व्यवस्था करते थे ट्रांसपोर्ट की। अब हमने बदायूं में कुछ कारीगर बुलाए हुए हैं, उनके द्वारा श्री गणेश भगवान की मूर्ति का निर्माण हो रहा है और वो कुछ ही दिनों में हमको बिल्कुल निर्माण करके रंग से सजाकर हमको दे देंगे। सुना भी आपने, सुनील जी ने जैसा बताया कि पहले मूर्ति का निर्माण आगरा से करवाया जाता था, उससे भी पहले वही गणेश भगवान की मूर्ति बम्बई से मंगाई जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि यहाँ जो अपनी धार्मिक नगरी बदायूं के नाम से जानी जाती है, यहीं पर विघ्न विनाशक, रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश की मूर्ति का निर्माण होने जा रहा है। और कहाँ निर्माण होने जा रहा है, हम इस बारे में और सुनील जी से जानना चाहेंगे कि हम यह जानना चाहते हैं कि ये जो मूर्ति है यहाँ कहाँ बनाई जा रही है? क्या वो जगह आप हमारे लिए चलेंगे दिखाने के लिए कि जहाँ ये मूर्ति बनाई जा रही है भगवान गणेश की? बिल्कुल अवश्य चलेंगे जी। तो जो है चलते हैं वहीं पर और मूर्ति का दर्शन जो है। ये मूर्ति इस समय जो है दातागंज रोड पर बीजेपी का कार्यालय है, उसके नजदीक में बनाई जा रही है। वहाँ पर कारीगर आए हुए हैं, उसको बिल्कुल उसको श्रृंगार कर रहे हैं। उस मूर्ति का इस समय मूर्ति लगभग बन चुकी है, उसका
श्रृंगार कर रहे हैं, वो सजा रहे हैं। सजाने के बाद, श्रृंगार करने के बाद जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी वो हमको सुपुर्द कर देंगे। और तो जो कारीगर इस भगवान गणेश की मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं, भगवान गणेश की मूर्ति को बना रहे हैं, आप उनसे चल करके और हमारी भेंट करवाएंगे चल के? बिल्कुल अवश्य कराएंगे, आप चलिए हमारे साथ। जी, अभी आपने जाना सुना कि ये जो मूर्ति का निर्माण है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के पास में दातागंज तिराहे के नाम से जो जगह मशहूर है, वहाँ पर मूर्ति का निर्माण कार्य कुछ कारीगरों के द्वारा चल रहा है। और अब हम चलते हैं सीधे सीधे उन्हीं कारीगरों से मिलते हैं जिनके द्वारा भगवान गणेश की मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है अपने सुनील जी के साथ में। और उस मूर्ति का निर्माण जहाँ है वहीं उस जगह पर आपको लेकर के चलते हैं। बने रहिए हमारे साथ और मूर्तिकारों से चर्चा करते हैं धीरे और जानते हैं किस तरीके से उन्होंने और कैसे मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है वहाँ। यहाँ पर श्री गणेश भगवान की मूर्ति का जो निर्माण हो रहा है वह जगह यही है। जी वो जगह यहीं पर सुना अभी आपने, हम उसी जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का निर्माण कार्य बड़े जोर शोर के साथ में चल रहा है। और जहाँ पर ये जो निर्माण कार्य यहाँ पर प्रगति पर है और जिन कलाकारों ने इस निर्माण कार्य के लिए यहाँ पर तरह तरह की मूर्तियाँ रंग बिरंगे रंगों से सजाई हैं, उन मूर्तियों की ओर हम आपको ले चलते हैं और दर्शन कराते हैं। जहाँ छोटी मूर्ति से लेकर के और बड़ी मूर्ति तक यानी हर साइज की मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई जा रही हैं। जो हमारे कलाकार हैं, कलाकार बंधु हैं, जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से समाज में एक अपनी नई पहचान बनाई है, ये वह चित्रकला है। वही मूर्तिकार जो इन मूर्तियों को बनाने में लगे हुए हैं, जिन्होंने चित्रकला के माध्यम से समाज में अपनी एक नई पहचान बनाई है। बदायूं नगर में आकर के उन्होंने रंग बिरंगे रंगों से विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा को यहाँ सजाने का काम किया है। चलिए राजस्थान से आए हुए हम उन कलाकारों की ओर बढ़ते हैं जो चित्र कला के माध्यम से इस मूर्ति को बनाने में, सजाने में, संवारने में लगे हुए हैं। क्योंकि अब गणेश महोत्सव प्रारंभ होने वाला है और गणेश चतुर्थी बहुत निकट आने वाली है। उसी के मद्देनजर यह अपने कार्यों में लगे हुए हैं। भगवान गणेश की प्रतिमा को बड़े बेखूबी से सजाने का कार्य कर रहे हैं। सुना भी आपने और देखा भी किस तरीके से मूर्तियां सजाई जा रही हैं। भगवान गणेश का जो गणेश महोत्सव है बहुत ही निकट है, बहुत ही दिन शेष रह गए हैं। गणेश सेवा मंडल के सभी पदाधिकारी लगे हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर आकर के अपना समय दिया। वो महामंत्री हैं गणेश सेवा मंडल में सुनील जी, जिनके साथ में इस जगह पर हम आए जहाँ पर मूर्ति का निर्माण कार्य अभी आपने देखा। उन्होंने समय दिया, इसके लिए SKS 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री गणेश, जय श्री राधे। आगे मिलते हैं भगवान गणेश की शोभा यात्रा में, तब तक के लिए धन्यवाद।
गेम बड़ा बना ले, जूम मचा ले। मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। ये है भारत की पहली पसंद उड़ान ई-रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारी लाल गौरी शंकर से और पाएं हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन। गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।